नमस्कार दोस्तों, मैं संजू कुमार आप लोगों के चहेता चैनल मेगा माइंड में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष मैथ्स का हाइट एंड डिस्टेंस का न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस की एग्जाम में इसकी अलग भूमिका होती है। इसकी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है और बच्चा अक्सर घबरा जाते हैं। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। पहले समझते हैं हम लोग हाइट क्या होता है। मान लीजिए कोई वर्टिकल लाइन या इसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हैं। देखिए डिस्टेंस ये क्या है, ए एंड बी, इसको वर्टिकल लाइन हम लोग बोलते हैं। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल, और इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग को अक्सर राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए एक कोण 90 डिग्री है, इसीलिए एक जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो समझते हैं हम लोग पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो देखते रहिए वीडियो को आगे तक। पहले हम समझते हैं उन्नयन कोण, उसके बाद अवनमन कोण। मान लीजिए कोई सड़क, जिसको हम लोग बोलते हैं या क्षैतिज रेखा ही बोल सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, मान लीजिए कोई छत है, ये कोई छत है। यहाँ पे मान लीजिए कोई गर्ल है यानी लड़की है। तो देखिए जब लड़का लड़की को देख रहा है, यानी छत यानी रोड, देखिए यहाँ पे लड़का है यहाँ पे लड़की है। जब लड़का लड़की की तरफ देख रहा है, इन दोनों सड़क और इसकी दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। फिर समझिए, ये लड़का जब लड़की को देख रहा है, ये सड़क और दृष्टि रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए जब ये लड़की लड़का को देख रहा है, जब ये लड़की लड़का को देख रहा है, यानी इसकी दृष्टि रेखा, इसका क्षैतिज रेखा ये वाला हो गया और ये वाला दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसे एंगल ऑफ डिफ्रेंसिएशन यानी अवनमन कोण कहते हैं। जब लड़की रोड में खड़ा लड़का को देख रहा है, इन दोनों के बीच दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसे अवनमन कोण कहते हैं। इसका ये वाला क्षैतिज रेखा हो गया, ये वाला दृष्टि रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। और इन दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा यानी लड़का का दृष्टि रेखा और इस सड़क के बीच जो कोण हो रहा है, सड़क मान यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण बन रहा है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो हम लोग उन्नयन कोण अवनमन कोण आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग अब देखते हैं इसका क्वेश्चन हम लोगों को कैसे पूछा जाता है। इससे पहले हम कुछ बेसिक बताना चाहते हैं। तो देखिए मान लीजिए 30 डिग्री, ये 90 डिग्री कॉपी करता है। 30 डिग्री 90 डिग्री ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा मेरा। देखिए 30 डिग्री के सामने
हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमको ए मान रहे हैं, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा a√3 हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा 2a हो जाएगी। उसके बाद ए ट्राइंगल को और मॉडिफाई थोड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल 45 डिग्री दिया है, ये 90 ऑटोमेटिक होता है, ये दोनों मिलाकर 90 होगी, 45 तो ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। जब 45 के सामने वाले भुजा ए मानते हैं हम, तो ये 45 डिग्री ए हो जाएगा, इसका मतलब 90 डिग्री सामने वाला √2a हो जाएगा। ये दोनों बात आपको याद रखना है। उसके बाद आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व कर सकते हैं। तब देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि मान लीजिए यही एंगल थोड़ा उल्टा करके दे दे, कैसे, मान लीजिए यहीं पे 60 दे दे, यहाँ पे 30 दे दे, अभी 90 रहता है, हम क्या बताएं 30 के सामने हो जाए ये होता है 30 यहाँ पे, तो ये वाला मेरा ये हो जाएगा, और 60 के सामने हो जाए a√3 होता है, 90 के सामने हो जाए 2a होता है। ये तीन बात, यानी मुख्य दो बातें, यही खाली कॉपीराइट ये वाला आपको याद रखना है। या ये इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। ये a कहाँ आया, a कहाँ से आया, a√3 कहाँ से आया, 2a कहाँ से आया। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, मान लेते हैं 30 डिग्री, ये P है, ये B है, ये H है। हम लोग पहले P और B को लेंगे। P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग P मानते हैं, इसको B, ये H। देखिए P/B क्या होता है, 10, तो 10 लेके हम लोग पहले बना के सॉल्व करते हैं। 10 क्या है, 10 के लिए हमें क्या थीटा या 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। देखिए यहाँ E मेरा कितना दिया है, 1 दिया है, और B कितना दिया है, √3 दिया है। यहाँ से हम H निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ, p² + b² p² + b²। p क्या है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी √4 यानी 2। ये मेरा कितना आ गया, b मेरा कितना है, b मेरा √3 आ गया, ये कितना आ गया 1 आ गया, ये मेरा 2 आ गया। यानी हम इसको यदि भुजा को हम a साइड को हम a माने तो a × 1 a, साइड को a माने तो a × √3 और ये 2 × 8। क्या आ गया मेरे यहाँ से, a 30 के सामने वाला हो जाएगा a, ये 60 हो जाएगा, 60 के सामने वाला हो जाएगा √3 और 90 के सामने वाला हो जाएगा 2a। यहाँ से मेरा प्राप्त होगी। तो देखिए आप क्वेश्चन किस किस तरह का पूछा जाता है, थोड़ा हम समझते हैं। आपको एक बात आपको हमेशा याद रखना है, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे थीटा है। जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मान लीजिए आगे की ओर आएगा, जब हमेशा 90 डिग्री, मतलब ये मान लेते हैं मकान है, जब कोई व्यक्ति मकान की तरफ आएगा, यहाँ से मकान की तरफ आएगा, थीटा मेरा बढ़ते जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसकी तुलना में थीटा है, ये θ1 क्या हो जाएगा, थीटा की तुलना में θ1 मेरा बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए फिर व्यक्ति आगे और आ गया, θ2 में आ गया, मान लीजिए θ2 है मेरा, ये व्यक्ति आ गया यहाँ पे, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा θ2, उसके बाद θ1, उसके बाद थीटा। यानी साफ निष्कर्ष निकलते हैं यहाँ से, कोई व्यक्ति जब मकान की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ओर आता है तो मेरा एंगल बढ़ते जाता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई, यहाँ पे कोई लड़का है, यहाँ पे कोई लड़की है। मान लड़की का नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, मान लेते हैं हम एन नाम का कोई लड़की है और एस नाम का कोई लड़का है। मान लेते हैं जब लड़की लड़का की ओर आएगा, जब लड़की लड़का की ओर आएगा तो लड़का का हार्ट स्पीड ऑटोमेटिक हाई होता है, इसीलिए लड़का का ऑटोमेटिक हार्ट स्पीड हाई हो रहा है। यानी थीटा यहाँ पे मेरा थीटा था, θ1 पे पहुंच गया, मान लीजिए 30 डिग्री से इसका हार्ट स्पीड धड़क रहा है, तो आप इसका
60 डिग्री से धड़कने लगेगा, और आगे आएगा और स्पीड से धड़कने लगेगा, मान लीजिए 70 से, और आगे आएगा और स्पीड से। इसी तरह करते करते 90 डिग्री तक मेरा समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। थीटा थीटा जितना समकोण की तरफ आएगा उतना थीटा मेरा बढ़ते जाएगा 90 डिग्री तक, उससे ज्यादा नहीं। कहीं हम लोग को 90 डिग्री के राइट एंगल ट्राइंगल का ही जानकारी प्राप्त करना है, इसीलिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ। रही जस्ट उल्टा, मान लीजिए ये लोग वो है, ये लोग गर्ल है। जब लड़की जितना दूर जाएगी उतना ही हार्ट स्पीड कम से धड़केगा। इसका मतलब कितना, जितना दूर जाएगा उतना ही मेरा मान लीजिए 60 डिग्री है, तो दूर चल गया मान लीजिए और घट जाएगा, 60 से मेरा 30 और जाएगा और घट जाएगा, 20 से और जाएगा और घट जाएगा। जितना दूर जाएगा उतना मेरा घटेगा, जितना पास आएगा उतना मेरा हार्ट स्पीड बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। देखते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मकान को देख रहा है जिसकी ऊंचाई मान लीजिए 10 मीटर दिया गया है, और इन दोनों के बीच दृष्टि रेखा और उसका क्षैतिज रेखा के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपसे पूछा गया व्यक्ति और मकान के बीच की दूरी क्या होगा। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कैसे निकाला जाता है बेसिक से। मान लीजिए क्या है, ये P है, ये B है, आपको इसकी दूरी पूछा गया निकालने के लिए। हम कैसे निकालते हैं, P/B किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है, tan थीटा बराबर P/B। तो थीटा की 30 डिग्री है तो 1/√3। P मैंने कितना दिया 10 और B का B लिख दी, यहाँ से सॉल्व करेंगे 10√3 आ जाएगा। राइट, ये मेरा बेसिक हो गया। यदि हम जैसे आप लोगों को बताएं कुछ याद करने के लिए, यहाँ पे 10 दिया गया है, हम लोग 30 के सामने वाले भुजा, ये 30 है तो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। 30 के सामने वाले भुजा एक कहलाती है, 30 के सामने वाले भुजा एक कहलाती है, और 60 के सामने वाले भुजा a√3 कहलाती है। आइए मेरा 2a होता है। देखिए a के जगह मैंने कितना दिया 10 दिया, तो आप यहाँ पे a के जगह रख दीजिए 10, तो 10√3 में ना यहाँ से आंसर आ गया। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम क्या 30 के सामने वाले भुजा एक कहलाती है, और 60 के सामने भुजा a√3, और 90 के सामने भुजा 2a। ए मेरा दिया है, ए गिवन है, ए के जब मान पुट कर दिए, ए क्या है 10 और √3, 10√3, यहाँ भी 10√3 आ गया, यहाँ पे भी 10√3 आ गया। अब जैसे बनाएंगे आंसर आपका सेम आएगा। और दूसरा थोड़ा एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए कोई मीनार है, मीनार की ऊंचाई आपको निकालने बोला गया है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच 45 डिग्री कोण और क्षैतिज रेखा की लंबाई, मतलब मीनार और व्यक्ति के बीच की लंबाई मेरा दे दिया गया है 20 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या होता है। हम आपको क्या बताएं, ये ऑटोमेटिक 90 होता है, ये 45, तो ये 45। हम क्या बताएं कि 45 से सामने वाला हो जाए ये कहलाती है, ये 45 से ये मेरा 45 हो जाएगा, ये भी ये, और ये कितना हो जाएगा √2a। तो देखिए a बराबर 20 है, यहाँ पे भी a, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा 20 ही आएगा। और दूसरा एग्जांपल लेके हम समझते हैं, मान लीजिए कोई मीनार है, अब यहाँ पे थीटा मेरा 60 डिग्री दिया है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच की एंगल मेरा 60 डिग्री दिया है, और आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, और ये वाला हमको दिया गया है 10 मीटर। तो देखिए ये 60 है तो ऑटोमेटिक 30 हो जाए। हम बताएंगे 30 के सामने वाले भुजा a कहलाती है, और 60 के सामने वाले a√3 कहलाती है, और ये 2a कहलाती है। देखिए 30 a के जगह कितना दिया 10 दिया, तो बस यहाँ पे a के जगह मान पुट कर दीजिए मीनार की ऊंचाई। यही क्वेश्चन आपको और थोड़ा चेंज करके देते थे हम लोग, कैसे बनाते हैं देखिए, मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार पे सीढ़ी टिका हुआ है, तो सीढ़ी की ऊंचाई आपको दिया गया है, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जिसको बोलते हैं उसकी एंगल हमको दिया है 30 डिग्री। मान लीजिए कोई दीवार है, ये कोई सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई मान लेते हैं दिया है 20 मीटर। अब दृष्टि रेखा में सीढ़ी, दृष्टि रेखा के बीच और क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एंगल मेरा 30 डिग्री दिया है, 30 तो ऑटोमेटिकली
60 हो जाएगा। हम क्या बोलते 30 के सामने हो जाए ये कहलाती है, ये वाला a√3 कहलाती है, और ये मेरा क्या 2a। अब देखिए 2a के जगह मेरे क्या दिया है 20 दिया है, 2a के जगह कितना दिया है 20, a बराबर क्या है 10। तो आपसे क्या पूछा गया दीवार की ऊंचाई पूछा गया है, तो मेरा 10 मीटर आंसर। यदि सीढ़ी और भवन की बीच की दूरी या दीवार के बीच की दूरी आपसे पूछा गया है तो 10, ये क्या a√3 है, एक जगह से 10√3, आपसे जो पूछा गया है वही आंसर। मान लीजिए पूछा कि आंसर, ये पूछा गया कि आंसर, आपको जैसा पूछा जाए आप आंसर दे सकते हैं। और थोड़ा और डीप में जाते हैं, देखिए मान लीजिए कोई मीनार, कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति जब मीनार को देख रहा है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच 45 डिग्री कोण बन रहा है। यही व्यक्ति थोड़ा और दूर चल जाता है, यहाँ से कुछ दूरी चल जाता है, मान लीजिए 10 मीटर दूरी चल गई, यहाँ से 10 मीटर दूरी चल गई। तो यहाँ से जब फिर से मीनार को देख रहा है तो यहाँ से मेरा 30 डिग्री का कोण पे देख रहा है। 10 मीटर चलने के बाद उसका एंगल कितना हो गया 30, हम बताएं जितना दूर जाएगा उतना मेरा एंगल घटते जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हम लोग कैसे निकालते हैं मीनार की ऊंचाई। देखिए हम क्या बोले, पहले हम लोग इस एंगल को लेते हैं, नाम दे देते कुछ ए बी सी और डी। हम लोग पहले देखिए एंगल ए बी सी को लेते हैं, ये 45 है, धीरे धीरे 45 हो जाएगा। देखिए हम क्या 45 के सामने हो जाए ए, इसके सामने हो जाए 90 के सामने वाला √2a और 45 के सामने ए। तो देखिए यहाँ से मेरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ मेरा ए आ गया। अब पूरा त्रिभुज लेते हैं ए सी डी। अब ए सी डी क्या, ये वाला 30 है तो ऑटोमेटिक ये वाला मेरा 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने हो जाए क्या ए गलती, ए ऑटोमेटिक मेरे यहाँ पे दिया है, तो 60 के सामने हो जाए क्या गलती √3 ए या a√3 जो बोलिए। अब देखिए a√3 की जगह a√3 के जगह भी आप लिख सकते हैं 2a, क्योंकि 30 के सामने a, इसके सामने a√3 और 90 के सामने 2a। a√3 की जगह क्या दिया है a + 10 दिया गया है, a√3 की जगह क्या दिया है a + 10। आप यहाँ से निकाल सकते हैं a√3 - a = 10, यहाँ से a√3 - 1 = 10 मीटर, यहाँ से a × n डिवाइड जाएगा 10/√3 - 1। यहाँ से आप परवीकरण कीजिए, माइनस से प्लस से परवीकरण होता है, सॉल्व कीजिए आप, देखिए ये दोनों इंटू हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो 10√3 + 1, ये a इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a इसको b, a - b a + b a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2 यानी 2 1 या 2 2 5 या 10, यहाँ से आपका क्या आ गया √3 + 1। तो देखिए ये आपका बेसिक हो गया। इसके लिए एक ट्रिक होता है, ये कैसे निकाला जाए, इसको हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस को d मानते हैं, डिस्टेंस को हम लोग d मानते हैं, तो h बराबर क्या होता है d/2 √3 + 1। आपको ये याद रखनी है, तो आप या तो d भी निकाल सकते हैं h भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका d दिया गया 10, तो 10/2 √3 + 1 यानी 5√3 + 1। आप यहाँ से ही बना रहे हैं 5√3 + 1 आ रहा है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा। तो आपका h बराबर d/2 √3 + 1। उसके बाद h बराबर d/2 √3 + 1। मैं इस वीडियो में यहीं तक बने रहूँगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।